एस्केलेशन आज 12वां दिन है ईरान, इजराइल एंड यूएसए के वॉर का। अभी बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं। ये वॉर हर एक लाइन क्रॉस कर रहा है। इसके अलावा एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का $300 बिलियन का साइन है, एज वेल एज हमारे एटमॉस्फेयर और मौसम विभाग का क्या बोलना है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम बैक टू ग्लोबल डेस्क। अगर आपको डेली न्यूज और हेडलाइंस का अपडेट चाहिए तो यू आर एट द राइट प्लेस। डू सब्सक्राइब एंड बिना किसी तरह के स्टार्ट करते हैं आज की ग्लोबल डेस्क की हेडलाइन। एस्केलेशन आज है 12th डे ऑफ द वॉर और ये वॉर हर चीज एस्केलेट कर रहा है। हम हर बार बहुत बात कर रहे हैं कि एक लाइन है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए और ये वॉर की वजह से हर एक लाइन क्रॉस हुई है। कल हमने एसिड रेन के बारे में बात किया था, आज हम साइबर अटैक के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात स्टार्ट होती है गल्फ की 3 शिप्स में जिसको ईरान ने अटैक किया था। एक शिप में तो लिटरली आग लग गई थी और ये कमर्शियल व्हीकल्स थे, ये मिलिट्री व्हीकल्स नहीं थे। अब यहाँ पे यूएई ने रिटेलिएट किया है बट उसके बैकआउट किया है इजराइल और यूएसए ने। और अभी उन्होंने ये सब ने धमकी दी है कि अगर ये वॉर इसी तरह से एस्केलेट किया तो फिर वो बैंकिंग और बहुत सारा जो डेटा है, जो डिजिटल डेटा है, उसको फ्रीज कर सकते हैं। यानी हमारी बैंकिंग, यूपीआई और इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स और जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अकाउंट्स है वो सब कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं यूएई और ईरान दोनों जगह बड़े बड़े सर्वर्स हर एक कंपनी के हैं। अब ये वॉर किस तरह से अटैक करता है, क्या साइबर अटैक सही में होता है? आज आप इंटरनेट यूज कर पा रहे हो, आज आप बैंकिंग यूज कर पा रहे हो, कर उस पर इफेक्ट आया तो आपको पता होगा रीजन कि ये क्या रीजन है। एंड दिस वॉर इज एक्चुअली क्रॉसिंग एवरी लाइन और ये बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गया है। G7 की मीटिंग्स जब फाइनल हो रही थी एंड सरेंडर्स का हो रहा था, तीनों भी देश के इसमें भी बैकआउट नहीं करना है। इजराइल और यूएसए को ऐसा है कि ईरान ने उनके टर्म्स से सरेंडर करना है एंड ईरान इज नोवेयर अबाउट टू बैकआउट। अब ये क्या होता है, जैसे जैसे न्यूज अनफोल्ड होती है आपको मिलते रहेंगे। अब चलते हैं हमारी सेकेंड बड़ी न्यूज ऑफ द डे। इससे बड़ी न्यूज नहीं हो सकती है। रिलायंस इंडस्ट्री एंड अमेरिका के बीच में $300 बिलियन की डील हुई है और ये फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है 50 सालों में जहां पे एक न्यू ऑयल रिफाइनरी हो रही है। अब रिलायंस इंडस्ट्री को एमडी डायरेक्टर मुकेश अंबानी है, उनकी और डोनाल्ड ट्रम्प की एक बहुत बड़ी डील साइन हुई है। एंड जहां पे पूरे वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस और बहुत सारी चीजें ऐसे हो रही हैं जहां पे दे आर लिटरली सर्वाइविंग ऑन द सर्वाइवल मोड। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने लाइफ की और यूएसए अपने 50 साल के पिछले इतिहास में वन ऑफ द बिगेस्ट एनर्जी डील्स कर रही है और लिटरली डोनाल्ड ट्रम्प ने चाबी दे दी है अमेरिका के पूरे एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी यूज के तरफ, जहां पे टेक्सास में ये ऑयल रिफाइनरी होगी। अब ये किस तरह से इन फ्यूचर पैन आउट होती है, ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। बिकॉज जहां पे पूरी दुनिया एनर्जी और प्राइसेस के ऊपर जा रही है, अमेरिका इज थिंकिंग टू बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर और ये कोई सादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी होगी एंड इट वुड बी कंट्रोल्ड बाय एन इंडियन जायंट रिलायंस इंडस्ट्री। अब ये कितनी बड़ी न्यूज है और कितना इसका बड़ा इंपैक्ट होगा पूरे वर्ल्ड में, वो तो हम 1-2 दिन में रेपरकशंस देखते हैं तो आपको पता है कि आपको कहाँ मिलना है। सो डू सब्सक्राइब टू ग्लोबल डेक एंड चलते हैं आज की थर्ड एंड इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर हम पूरे वॉर के सिनेरियो को छोड़ दे 2 मिनट तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज हुई है। आईपीएल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक इवेंट होता है, क्रिकेट इवेंट होता है जो इंडिया में बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये यहाँ पे काफी टीम्स और ऑक्शंस वगैरह हुए थे। अब आईपीएल ने इस बार जो है बीसीसीआई ने आईपीएल को इस बार 2 फेजेस में स्टार्ट किया है, जहाँ पे फेज 1 अभी 20 मार्च को होगा। जो फर्स्ट ओपनर मैच रहेगा ये आरसीबी एंड सीएसके यानी विराट कोहली और धोनी की तरफ से होगा और ये एक बहुत बड़ी न्यूज हो गई है। अब द पॉइंट इज ये इतना बड़ा ओपनर है और ये जो फर्स्ट शेड्यूल है इसका हमारे को 1-2 दिन में पूरा डेटा मिल जाएगा। बट इसके बाद बेंगल्स एंड केरला में इलेक्शंस है और इलेक्शंस के चलते हुए बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स आएंगे, इसलिए आईपीएल एक पॉज लेगा, एक मंथ या 15 दिन का पॉज लेगा एंड देन उसका सेकेंड फेज स्टार्ट होगा जहां पे सुपर 8 जैसे आगे सीरीज स्टार्ट होगी, जो टीम्स क्वालिफाई होगी और बहुत सारी चीजें ऐसे इंपॉर्टेंट होगी। बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंसर्न्स इनको होल्ड पे रख दिया है। अब ये भी स्टोरी 2-3 दिन आगे डेवलप होते रहेगी, मैं आपको सारे अपडेट्स दे दिया करूंगा। बट विच इज योर फेवरेट टीम एंड फर्स्ट ओपनर 20 मार्च को आरसीबी एंड सीएसके के साथ है। क्या आप एक्साइटेड है? क्या आप आरसीबी लॉयलिस्ट है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब चलते हैं छोटे बट मेजर अपडेट्स की तरफ। एक बहुत बड़ी चीज है, हम 3 दिन से एटमॉस्फेयर के ऊपर बात कर रहे हैं। आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मौसम विभाग का बोलना है कि जो अभी हम मार्च में एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये वन ऑफ द हॉटेस्ट समर्स होने वाला है। अभी तो अप्रैल और मई भी नहीं आए, जबकि ये हीट और ज्यादा बढ़ेगा।
ऐसा एस्टिमेटेड है कि 7 to 10 डिग्रीज तक हमारे को जो हम नॉर्मल टेम्परेचर एक्सपेक्ट करते हैं ये उससे ज़्यादा होगा, और ये कहीं ना कहीं हेल्थ क्राइसिस है, स्पेशली फॉर किड्स एंड एल्डरली। और जो कोस्टल एरियाज जहाँ बहुत ज़्यादा सनी जो समर से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, जैसे लातूर, नागपुर, राजस्थान जैसे कुछ ऐसे स्टेट्स एंड सिटीज़ हैं, उनके ऊपर हाई अलर्ट दिया है, और उनके ऊपर जो वाटर स्टोरेज और हेल्थ क्राइसिस के ऊपर मौसम विभाग ने काफ़ी अच्छा ड्यू डिलिजेंस दिया कि हाइड्रेटेड रहिए, ठंडा पानी पीजिए, एंड हाउ टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन दिस हीट, बिकॉज कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है वो है बच्चे एंड एल्डरली पीपल। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज हाइड्रेटेड रहिए। बहुत लोग पानी पीना या फिर बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। किडनी स्टोन्स का एक मेजर जो फ्लक्चुएशन होता है वो इसी टाइम पे आता है, बिकॉज लोग पानी नहीं पीते हैं। सो डू टेक केयर ऑफ दिस, एंड IMD जो मौसम विभाग हमारे को सारे डिटेल्स देता है, प्लीज उनको थोड़ा सीरियसली लीजिए। अब चलते हैं हमारे छोटे बट मेजर। आज एक बड़ी खबर ये है कि आज किडनी डे है, जगह जगह मैराथन्स एंड इवेंट्स हो रहे हैं, तो डू सेलिब्रेट किडनी, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, जैसे हमने पहले ही बात किया। इसके अलावा आज 96th एनिवर्सरी है ऑफ दांडी मार्च, जो कि कुछ जगह पे आज इंडिया में सेलिब्रेट होने वाला है। बट इसके अलावा दो मेजर चीजें हैं, एक तो नीट UG के जो रीचेकिंग शेड्यूल है वो आज से ही स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप इसके लिए हैं या फिर अगर आपके आसपास कोई है जो इसका वेट कर रहा था, तो आज से उसका विंडो ओपन हो रहा है, गो एंड चेक दैट आउट। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे अपडेट्स हम डेली लेके आते हैं, मेजर न्यूज लेके आते हैं, तो डू सब्सक्राइब टू ग्लोबल डेस्क। आपके कोई सुझाव है या फिर कुछ अच्छा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, प्लीज हमारे को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, डिसलाइक कीजिए अगर कुछ अच्छा नहीं लगता है। लेट अस नो व्हाट इज योर फीडबैक सो वी कैन इंप्रूव, एंड सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। टिल द टाइम आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी हैप्पी।